ये लीजिए 20 लाख कैश, 60 लाख के आसपास की ज्वेलरी। हो गए ना 80 लाख? जी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मैं वहां फौरन पहुंचने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी, आप परेशान मत होइए, ठीक है? क्या हो गया? तब उसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल दिल्ली में मेरे बचपन का दोस्त है, उसे हार्ट अटैक आया है और उसके माँ बाप बहुत परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर उसे मुंबई कैसे पहुंचाएंगे? वही एक प्रॉब्लम है। चलो, मैं ब्रोकर से कह दूंगा कि 1-2 दिन की मोहलत दे दे मुझे, फिर बैंगलोर आकर ये पैसे ले जाऊंगा। ठीक है। तब तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अगर ये इमरजेंसी ना होती ना तो मैं कभी नहीं जाता। जी ठीक है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। लाओ। जी। तब उस समय काम करते हैं, यहाँ तो टैक्सी नहीं मिल रही है। मैं क्या करता हूँ, सिग्नल के पास जाके जो है ना टैक्सी लेके आता हूँ। तुम यहीं इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। अम्मी, कुछ बताया दिल्ली में कहाँ गए? नहीं बेटा, वो भी काफी टेंस थे, मैं भी। उसके बाद मैं टैक्सी लेने गया और पता नहीं क्या हुआ, फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, वो होटल जिसमें वो ठहरे थे? कृष्णा नाम बताया था उन्होंने। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, देख कर आओ। सॉरी सर, अब्बास अली नाम का कोई गेस्ट नहीं है हमारे यहाँ। The number you have dialed is अम्मी, अभी भी फोन बंद आ रहा है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, वो बहुत परेशान थे। उनके फ्रेंड को हार्ट अटैक आया है। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो दिल्ली पहुंचकर फोन करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। The number you have dialed is currently switched off. अम्मी, मुझे सच में लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कहीं फंस गए हो, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, चार्ज नहीं कर पा रहे हो। नहीं अम्मी, मुझे सच में लग रहा है कि उसने आपको धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है आपको। अम्मी, हमें अभी पुलिस के पास लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाए। हाय, मैं तबस्सुम, उम्र 41 साल, एक तलाकशुदा हूँ, 17 साल का बेटा है। बेंगलोर के एक प्राइवेट फर्म में एक अच्छी पोजीशन पे काम करती है। मुझे एक शरीफ, प्यार करने वाले हमसफर की तलाश है। हाय, मैं नरगिस, 39 इयर्स ओल्ड। मेरा एक 8 साल का बेटा है। भोपाल की प्राइवेट फर्म में सीनियर लेवल मैनेजर हूँ। मुझे तलाश है एक ऐसे जीवन साथी की जो मेरे साथ ज़िंदगी की खुशियाँ बांट सके। नमस्ते, मैं गिरिजा, बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। अपने पति से सेपरेटेड और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अपने लिए ऐसे पति की तलाश में हूँ जो मुझे समझे और मेरा ख्याल रखे। हेलो, आई एम वैशाली। मैं एक विडो हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को 4 साल पहले खोया है हार्ट अटैक की वजह से। अब मैं किसी ऐसे के इंतज़ार में हूँ जो मेरा ख्याल रख सके और मैं उसका। आई एम वर्किंग इन अ गुड पोजीशन इन अ प्राइवेट कंपनी इन अहमदाबाद।
हर इंसान का सपना होता है एक खुशनुमा साथी पाना। लोग जी जान से इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, एक बेहतर जीवन साथी पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे धोखाधड़ी और बेईमानी का धंधा बना लिया है। इंटरनेट के वर्चुअल वर्ल्ड में सभी से उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान मांगी जरूर जाती है, लेकिन अफसोस कि उसकी सच्चाई को जांचने का कोई तरीका उनके पास नहीं है। वैसे तो आमने सामने भी लोग अपनी पहचान के बारे में झूठ बोलते हैं और अक्सर अपने इरादों में कामयाब भी हो जाते हैं। ये एक दस्तक है कि बिना जांच की ऑनलाइन आइडेंटिटी, एक झूठी पहचान क्या क्या फ्रॉड्स कर सकती है। 20 लाख कैश और 60 लाख की ज्वेलरी थी। इतनी सारी ज्वेलरी और कैश आपने कैसे शख्स के हवाले कर दिए जिसके फोन नंबर के अलावा आप कुछ नहीं जानती थी? सर, उसने अम्मी को बहला लिया था और अम्मी भी उसकी बातों में आ गई, उसे पसंद करने लगी थी। इस अब्बास अली के बारे में आप जो भी जानते हैं डिटेल में बताइए। सर, मेरी बहन के शौहर ने उसे 2 साल पहले ही छोड़ दिया था। ये बहुत अकेली पड़ गई थी, तो मैंने उसे कहा कि कुछ करो, कोई अच्छा सा इंसान ढूंढो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तबस्सुम, तेरे पास अच्छी सी नौकरी है, सब कुछ है तेरे पास, क्या कमी है? तू सिर्फ 41 साल की है और तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। तू दोबारा शादी कर ले। ऐसे कैसे कर लूं शहनाज? सुलेमान 17 साल का हो गया, पता नहीं क्या सोचेगा। अरे वो 17 का है, यही तो अच्छी बात है। बड़ा है वो, समझेगा सब कुछ। अभी इस उम्र में अपने लिए शौहर तलाशना, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। तबस्सुम, वक्त बदल चुका है, करना क्या है? किसी भी मैट्रिमोनी साइट पे अपनी प्रोफाइल डाल दो, हो गया, सिंपल। अच्छा चल ठीक है, तेरे लिए ये भी मैं कर दूंगी, तो सिर्फ हाँ बोल दे। फिर मैंने ही तबस्सुम की हेल्प की। मैंने इसका प्रोफाइल findmeamatch.com पे पोस्ट किया। तो इस अब्बास अली ने आपसे इस साइट के जरिए कांटेक्ट किया? जी, इसी साल सितंबर में। Abbas Ali is interested in you. Would you like to respond? मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। अब्बास अली, उम्र 40 साल, सिंगल, यूके में आईटी प्रोफेशनल, एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में जो मुझ में इंटरेस्टेड हो, ना कि मेरे पैसों या स्टेटस में, जो मेरे साथ जिंदगी के खूबसूरत पल बिताना चाहती है। अरे पसंद आ रहा है तो रिस्पॉन्ड कर दे। हाँ, लेकिन शहनाज मुझे डर लग रहा है। तबस्सुम, तेरे पिछले शौहर से तो कोई भी आदमी अच्छा ही होगा, और फिर तू बातचीत ही तो कर रही है, कहाँ सीधा निकाह कबूल कर रही है? तो तुझे क्या लगता है, नंबर दे दूं? और नहीं तो क्या, वो फोन कैसे करेगा तुझे? ठीक है। मुझे पहली बार बात करके तो ठीक ही लगा था, इसलिए मैं मिलने को राजी हो गई। पहली बार आप उसे कब और कहाँ मिली? बैंगलोर, सितंबर के सेकेंड वीक में मिलने आया था मुझसे। आप अकेले गई थी उससे मिलने? जी, पहली बार अकेले ही गई थी। वैसे तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। जी, शुक्रिया। चलिए अपने बारे में चंद चीजें बता देता हूँ आपको। दरअसल हम कानपुर के हैं। 10 साल पहले मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया, फिर 7 साल बाद मैं यूके शिफ्ट हो गया। वहाँ कोई गोरी नहीं मिली आपको? जी नहीं, काम से फुर्सत ही नहीं मिली, और फिर मैंने सोच लिया था, थैंक यू, सोच लिया था कि इंडिया में ही आकर शादी करूँगा। दरअसल 3 महीने पहले ही मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है। क्या है कि कानपुर में हमारी पुश्तैनी जायदाद है, उसी को बेचने के सिलसिले में यहाँ पर आया था, तो सोचा व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। सोचता हूँ कि पुश्तैनी जायदाद बेचकर नवंबर में शादी करके वापस चला जाऊँ। खुश हूँ आपसे मुलाकात हो गई, अब अकेले वापस नहीं जाना पड़ेगा।
पीआई जायसवाल, सिटी पुलिस स्टेशन कानपुर। गुड आफ्टरनून सर, बंगलुरु सिटी पुलिस से पीएसआई गायकवाड़ बोल रहा हूँ। हाँ जी गायकवाड़ साहब बोलिए। सर हम एक ठग के पीछे, खबर मिली है कि वो कानपुर में हो सकता है। उसका कोई डिटेल है आपके पास? सर उसका एक मैट्रिमोनियल साइट से निकाला हुआ प्रोफाइल है हमारे पास। ठीक है, आप उसका प्रोफाइल फेस करिए, हम देखते हैं। थैंक यू सर। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब एक फ्रॉड हो सकता है? जी नहीं सर, हमें ऐसा कभी नहीं लगा था। सर मैं भी बहुत खुश था। मुझे लगा कि अम्मी अब खुश रहेंगी, क्योंकि अब्बा के साथ मैंने हमेशा अम्मी को दुख और तकलीफ में ही देखा। देखिए, आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यही कि मैं तबस्सुम से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर आप लोगों को इस बात से किसी भी किस्म की दिक्कत है तो मैं इसे लेके भाग जाऊँ। जस्ट जोकिंग। अच्छा देखो सुलेमान, अपना थैंक यू। अल्टीमेटली तो मुझे इंडिया में ही सेटल होना है, लेकिन कम से कम 16-17 साल जो है ना, मुझे यूके में ही काम करना है, अच्छा खासा कमाना है, ताकि जब वापस आऊँ तो तबस्सुम के साथ एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सकूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम सभी लोग जो है मेरे साथ यूके शिफ्ट हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम यंग हो, तुम्हारे अपने सपने हैं, ख्वाहिशें हैं। यू आर फ्री टू से एनीथिंग यू वांट। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अम्मी खुश रहे, क्योंकि वही मेरी सब कुछ है। सॉरी बॉस, अब तो वो मेरी सब कुछ है। सब वो चुटकियों में सबका दिल जीतना जानता था, बहुत ही चार्मिंग था वो। हमें कभी उसके ऊपर कोई शक ही नहीं हुआ। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसका एड्रेस पता किया जाए, वो काम क्या करता है ये मालूम किया जाए? और आप लोगों के मुताबिक वो बहुत पैसे वाला था, फिर उसे आपके पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? और आप बिना कुछ जाने पहचाने आपने अपनी सारी ज्वेलरी और कैश उसके हवाले कर दी। कमाल है। सर मुझे लगा था कि वो ये सब कुछ हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहा है। तबस्सुम, मुंबई में जुहू बीच पर एन समंदर के पास एक बहुत खूबसूरत बंगला देखा है। अच्छा। सोच रहा हूँ वहां पर एक बुटीक होटल बनाऊं, चंद कमरे हों, खूबसूरत बट वेरी क्लासी। और क्या, बूढ़े होने के बाद इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे और साथ में मिलके होटल चलाएंगे, और फिर सुलेमान के भी तो काम आएगा। जब बड़ा हो जाएगा ही कैन टेक ओवर। सुलेमान आपको पसंद करता है। आप जानते हैं, मैं हमेशा से डरती थी कि मेरी जिंदगी में किसी का आना उसे मंजूर होगा भी या नहीं, बट ही इज ओके विथ यू। मुझे भी सुलेमान बहुत पसंद है, बड़ा होनहार बच्चा, ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो बंगले की डील फाइनल करने के लिए आपको मुंबई जाना होगा? हाँ, सब कुछ सोच के रखा है। दरअसल एक बार कानपुर वाला बंगला जो है ना बिक जाए, उससे तकरीबन 2.5 करोड़ आ जाएंगे, और फिर बैंक से लोन उठा लूंगा 1 करोड़ रुपए का, फिर डील पक्की। ये सब करने में तकरीबन 3 हफ्ते चले जाएंगे, फिर लौटकर आपसे निकाह करेंगे और फिर यूके शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हाँ, वो 1 करोड़ कम पड़ रहा है ना, इसलिए। और अगर आपने मुझसे पैसे मांग लिए तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, राइट? नहीं, लेकिन हम फिर भी आपसे नहीं मांगेंगे। अगर मांगना भी है तो शादी के बाद। अब्बास, ये सब कुछ आप हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, और मुझे आपके प्यार पे पूरा यकीन है। उसके लिए किसी शादी के स्टैम्प की जरूरत नहीं। देखो तबस्सुम, मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे प्यार पे शक हो, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं जो दे रही हूँ उसे ले लीजिए। पहले महीने में मुझे काफी पैसे मिले थे, ज्वेलरी और पैसे मिला के करीब करीब 70-80 लाख तो होंगे। हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बड़ी सेठानी बनी हुई है आप। ये सब लेकर अगर मैं रफू चक्कर हो गया तो? हाँ, तो हो जाइए रफू चक्कर। बस एक बात, अपने साथ साथ हमें भी लेके जाना। ठीक है। कमाल है, आपने तो बड़े प्यार से अपने साथ धोखा हो जाने दिया। आपके दिल में अपने लिए इतनी मोहब्बत और यकीन पैदा करने में कामयाब हो गया
कि आपका सारा कैश और ज्वेलरी लेकर भाग गए और आप कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ देखती रह गई। सर, अब्बास जो सिम कार्ड यूज कर रहा था वो बेंगलुरु का ही है और उसका इस्तेमाल सिर्फ तबस्सुम से बात करने के लिए किया गया। तबस्सुम, आपने बताया कि जिस दिन आपने अब्बास को अपनी ज्वेलरी और कैश दिया था उस दिन उसे दिल्ली से कोई फ़ोन आया था? जी सर। उस दिन उसे दिल्ली से ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं वहाँ फौरन पहुँचने की कोशिश करता हूँ। उसने बड़े ही शातिर तरीके से आपसे धोखाधड़ी की है। सर, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, मेरी अम्मी के सीधेपन का फ़ायदा उठाया, हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठाया। उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए सर। मिलेगी, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, बच नहीं पाएगा वो। लेकिन फिलहाल हमारे पास उसकी झूठी पहचान के अलावा कुछ नहीं है। झूठी पहचान, झूठा नाम, सब कुछ फेक। सर, बेंगलुरु के हर छोटे बड़े होटल को छान मारा। ये अब्बास अली कहीं नहीं ठहरा था। फिलहाल इसका IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है, लेकिन इसने वापस अपना फ़ोन स्विच ऑन नहीं किया। इसके वो कानपुर वाले कनेक्शन का क्या हुआ? सर, वहाँ के पुलिस को पहले किसी फ्रॉड केस का रिकॉर्ड नहीं मिला और कानपुर जैसी जगह पे अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने गए किसी अब्बास अली को ढूंढना बेकार है। मुझे तो लगता है सारा केस ही झूठा है सर। एक भी सबूत छोड़े बगैर इतना बड़ा फ्रॉड करके आसानी से निकल गया। अजीब है सर। इन लोगों को ये भी नहीं पता वो UK में क्या काम करता था। मुझे तो उसकी ये UK की कहानी भी झूठी लगती है। उसके जाल का हिस्सा, एकदम फ्रॉड, जस्ट लाइक हिम। सर, उसने मैट्रिमनी साइट पर हो सकता है बाकी लोगों को भी ठगा हो। अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो शायद हमारे हाथ को सुराग लग सके। बिल्कुल हो सकता है। गायकवाड़, एक काम करो, टेक्निकल टीम से नीलेश स्वामी को बुलाओ। सर। आपको ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, वो ढूंढ लेगी उसे। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। सच अ बिग इमोशनल फूल आई एम। नहीं अम्मी, ऐसा होता है और इसमें आपकी क्या गलती? आपने तो सब अच्छे के लिए किया था ना। तबस्सुम के साथ जिसने धोखाधड़ी की उस आदमी की असली पहचान का कोई सबूत नहीं था। बहुत मुमकिन है कि अब्बास अली एक झूठा नाम था। क्या यह इस आदमी का पहला फ्रॉड था या फिर यह सिर्फ उसके द्वारा किए गए बहुत से फ्रॉड्स की मात्र एक झलक थी? नीलेश, हमें पूरा शक है कि इस आदमी ने बहुत सी औरतों को बेवकूफ बनाया होगा। शायद वो पहले कभी पकड़ा नहीं गया, तभी से फ्रॉड करने का और हौसला है।
हमें तो लगता है अब्बास अली उसका असली नाम है ही नहीं, एक फर्जी नाम है। हो सकता है वो इसी तरह नाम बदल बदल कर अपना काम करता होगा। इसका प्रोफाइल तो डीएक्टिवेट कर दिया गया है 26 अक्टूबर 2012 को। कहाँ से किए गए? बेंगलुरु के किसी वायरलेस कनेक्शन से। वायरलेस वाईफाई, मे बी फ्रॉम सम होटल। वेट सर 1 सेकेंड। या होटल दामनी, ये तो सेंट पीटर्स रोड पे है। हम तो वहाँ चेक करने गए थे। जरूर वो किसी और नाम से वहाँ रह रहा होगा, और हो सकता है उसने अपना हुलिया भी बदला हो। इस तरह शादी ठग अक्सर ऐसा करते हैं, नाम के साथ साथ अपना चेहरा मोहरा भी बदल लेते हैं। नीलेश, कैन यू चेक फॉर अस कि इसने अपना नाम बदलकर या चेहरा बदलकर कोई और वेब प्रोफाइल बनाया? लेट्स ट्राई सर। सर मुझे लगता है ये अपने आप को कुछ इस तरह से पेश करता होगा, आईटी प्रोफेशनल यूके। सर अगर इसकी दाढ़ी कुछ इस तरह से कर दी जाए तो ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ पे नवाज कुरैशी दिखा रहा है। ये अकाउंट अभी एक्टिव है? नो सर, इसका प्रोफाइल फरवरी 2012 में बना और जून 2012 में डीएक्टिवेट हो गया। हो सकता है तब भी इसने कुछ ऐसा क्राइम किया हो और उसके बाद ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया हो। मे बी यू आर राइट। चलिए उस दौरान इसके किए गए कुछ इंटरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। उस दौरान इनकी 3 औरतों से बातचीत हुई है। अब इन 3 औरतों के प्रोफाइल में भी नजर डालते हैं। मेहरुनिसा, सोनिया एंड विशाली। पेंट मार के देख लेते हैं। कोलकाता की मेहरुनिसा, अमृतसर की सोनिया और अहमदाबाद की वैशाली। सर इससे क्या हाथ लगेगा वो तो पता नहीं, लेकिन सर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों के साथ इसने धोखाधड़ी की होगी। जो भी हो, लेकिन शायद इन तीनों के जरिए हमें उसका कोई क्लू मिल जाए। हेलो, सोनिया हेलो वाली जी स्पीकिंग। जी मैं रुनिसा बोल रही हूँ। नवाज कुरैशी, आप जानती हैं इसे? नवाज कुरैशी? हाँ जी, नवाज कुरैशी। findme.com में आपने इनसे इंटरेक्ट किया था। हाँ याद आया, एक बार बात हुई थी शायद उससे। देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ होगा, ऐसी कोई जानकारी? मेरी बहुत थोड़ी सी बातचीत हुई थी। मुझे इंडिया से बाहर जाना नहीं था तो मैंने सोचा बात बढ़ाकर क्या फ़ायदा। कि नवाज कुरैशी कहाँ का रहने वाला था? मुझे दिल्ली बताया था, बाकी मुझे पता नहीं। शायद लखनऊ या पता नहीं। देखिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। हमने बात तो करी थी 1-2 बार, पर हम कभी मिले नहीं थे। थैंक यू सो मच। मेहरुनिसा से तो कोई फायदा हुआ नहीं। सोनिया से भी कोई जानकारी नहीं मिली। हेलो, वैशाली गनात्रा जी बोल रही हूँ। आप कौन? बैंगलोर सिटी पुलिस से PSI गायकवाड़ बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या बात है? क्या आप नवाज कुरैशी नाम के किसी शख्स को जानती हैं? बात क्या है? क्या आप उसे जानती हैं? देखिए अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। शायद आपसे ना सही, अब उसका किसी और से लेना देना हो और वो किसी और के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो जेल में है।
क्या? सर, इस नवाज कुरैशी उर्फ अब्बास अली ने 2012 में वैशाली नाम की एक लड़की को ठीक इसी तरह से धोखा दिया था और उसका कहना है कि उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद। शख्स 29 जून को गिरफ्तार हुआ, 30 जून को इसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और 2 सितंबर को इसे बेल मिला। वडोदरा से गिरफ्तार हुआ, बड़ा बेशर्म आदमी है। बेल मिलते ही फिर से धोखाधड़ी शुरू कर दी। सर, ये केस सिटी पुलिस के पास था? यस, दैट्स करेक्ट। हमें सिटी पुलिस और वैशाली से मिलना चाहिए। सर, मैं दोनों से बात कर चुका हूँ, हम चल के मिल सकते हैं। गायकवाड़, चिंता की बात यह है कि यह आदमी जेल जाता और बेल पर वापस आकर फिर से तबस्सुम के साथ दगाबाजी करता है। मतलब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, ये नहीं सुधरेगा। अगर हमने ऐसे नहीं पकड़ा तो पता नहीं ये कितनी मासूम औरतों को अपना शिकार बनाएगा और कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा। सर, नीलेश, हमें लगातार इस आदमी को ट्रैक करते रहना होगा। ये सुधरने वाला नहीं है। ये फिर से कोई अपना नया प्रोफाइल बनाकर किसी औरत को ठगने की तैयारी करेगा। हमें अहमदाबाद से लेट मिली है, इससे पहले कि हमारी पकड़ में आए बहुत काम बाकी है। मैट्रिमोनी साइट में मैं इसकी ट्रैकिंग चालू रखूंगा और सोशल नेटवर्किंग सर्च पे भी नजर रखना। हो सकता है इसका कोई प्रोफाइल दिखा जिससे हमें इसके बारे में कोई अहम सुराग मिल सके। मैं नरगिस, 39 ईयर्स ओल्ड। मेरा एक 8 साल का बेटा है। भोपाल की प्राइवेट फर्म में सीनियर लेवल मैनेजर हूँ। मुझे तलाश है एक ऐसे जीवन साथी की जो मेरे साथ जिंदगी की खुशियाँ बांट सके। उसने अपना नाम नवाज कुरैशी बताया था। रियल नाम क्या है मैं नहीं जानती। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया उसके बाद आप उसे मिली थी? जी नहीं, लेकिन अरेस्ट के बाद पुलिस ने ही मुझे बताया था कि उसका असली नाम नवाज कुरैशी नहीं है। देखिए, हमने जब उसे पकड़ा तो वो एक और औरत को धोखा देकर भागने की तैयारी में था और अल्ताफ मुंह नितुन बनकर रह रहा था। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो उसकी बातों में आ गई। एनीवेज, अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वैशाली जी, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ जो हुआ उसे दोबारा याद करके आपको तकलीफ हो रही होगी, पर वो शख्स अभी भी सुधरा नहीं है। अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, कई औरतों को बेवकूफ़ बना रहा है। आई एम श्योर आप ये कभी नहीं चाहोगी जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो। हाय, आई एम जावेद शेख। तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं आप नरगिस। नवाज कुरैशी ने findmeamatch.com में मेरा प्रोफाइल देख के मुझे कांटेक्ट किया था। कब की बात है ये? मई 2012। मैं भी आईटी सेक्टर में हूँ। अपना नंबर दो, मे बी वी कैन टॉक। हमने फिर फ़ोन पे बात की। फिर वो अहमदाबाद आया मुझसे मिलने। अच्छा लगा वो मुझे। क्या हुआ था आपके पति को? पता नहीं, शायद स्ट्रेस था। हम लोगों ने फ्यूचर को लेके बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनको हार्ट अटैक आया और वो चले गए।
आई एम सॉरी। 4 साल हो गए इस बात को। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। दरअसल 8 साल पहले मेरे माँ बाप का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। वही सब कुछ था मेरे। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने जिंदगी का मुकाबला किया और जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया। फिर यूके शिफ्ट हो गया। कब तक चलेंगे आपके हॉलीडेज? 2 वीक और। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक ख्वाहिश जागी है दिल में कि मैं किसी का ख्याल रखूं और कोई मेरा। वैशाली, अगर हम चाहें तो अपना अकेलापन शेयर कर सकते हैं, जिंदगी शेयर कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। I need to think. I understand. हमारा रिलीजन अलग है ना, इसलिए। नहीं, मेरे लिए इसका मायने नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। वैशाली, जिंदगी में तकलीफें बहुत आती हैं, लेकिन उनका हल हम ही निकालते हैं। गजब का चार्म था उसमें। चुटकी में अपनी मन की बात मनवा लिया। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। I started liking him. छटा हुआ बदमाश है वो। He's a जावेद, आपका इंडिया आना कब हुआ? 2 वीक और। दरअसल यहाँ किसी खास की तलाश में आया, कोई ऐसा जो मेरा अकेलापन बांट सके। If everything goes okay, शादी करके यूके चला जाऊंगा अपनी बीवी के साथ। ओह, अच्छा। नरगिस, वुड यू माइंड अगर मैं भोपाल आकर आपसे आमने सामने मिलूं तो? नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे इमीडिएटली पसंद करने लगे। आप बेशक मुझे रिजेक्ट भी कर सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। उसके साथ मुंबई चली गई? जी, मैं उससे प्यार करने लगी थी और 17 मई को हमने शादी की डेट भी तय कर ली थी। आप कल आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। वो वकील कहाँ था? टाउन में। एक वकील? वैशाली जी, एक वकील मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? I was fooled, sir. जब पुलिस ने तलाश किया तो पता चला कि ऐसा कोई वकील है ही नहीं। नवाज ने ही किसी को फर्जी वकील बनाया था। आपको कैसे पता चला कि वो आपको बेवकूफ़ बना गए? अगले दिन जब वो अचानक से गायब हो गया। आपके पैसे लेकर? हाँ सर, वो मेरे काफी सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। आपने कहा था मुझे, हाँ लेकिन आपने तो कहा था ना कि ठीक है, आप समझ ले, आप एक दिन की तो मोहलत दीजिए मुझे। ऑल राइट, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ? ऐसी कोई खास बात? बताओ ना, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ अब। वैशाली, मैंने हम दोनों के लिए एक फ्लैट बुक किया था मुंबई। 50 लाख रुपए एडवांस भी दे चुका, लेकिन अब वो ब्रोकर कह रहा है कि जब तक मैं पार्किंग लॉट के पैसे नहीं देता तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। तुमने हमारे लिए फ्लैट बुक करा है? यस स्वीटहार्ट, मैंने सोचा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जब हम यूके से रिटायर होकर आएंगे तो वहीं मुंबई में सेटल हो जाएंगे और अच्छा खासा इनकम भी आता रहेगा, हम किराए पे चढ़ा देंगे। सोचा था कि अहमदाबाद जाकर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें अपने बारे में बताएंगे। ये ब्रोकर भी ना सब काम गड़बड़ कर दिया।
अब जब तक अब पार्किंग लॉट नहीं खरीदूंगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा मुझे। कितने रुपए चाहिए? तकरीबन 3 लाख। तुम बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते? 1 लाख रुपए है मेरे पास, उससे ज्यादा निकाल नहीं सकता, एनआरआई हूं ना। ये कुछ ज्वेलरी है, करीब 3-4 लाख की होगी, मेरे साथ ही थी। वैशाली मैं ये नहीं ले सकता, और कहां बेचता फिरूंगा मैं इसे? बस कहीं से कैश मिल जाए मुझे, मैं यूके जाते ही लौटा दूंगा। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है। कैन यू डू दैट प्लीज? अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, और वापसी की टिकट मैं एजेंट से करवा लूंगा। अब उसके लिए तो कैश भी नहीं लगता। श्योर नवाज, मैं जरूर निकाल दूंगी। बेवकूफों की तरह अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर मैंने उसे दे दिए। थैंक यू। थैंक्स वैशाली। बस करो ना आप ये थैंक्स वैंक्स। आई एम योर वाइफ, कम ऑन। क्या करूं यार, आदत से हो गई है। कोई भी मेरी जरा सी भी मदद कर देता है ना, मैं उसका मुरीद हो जाता। अब देखो ना, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए, हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब तो आपकी इंडिपेंडेंस गई। अब तो हर वक्त मुझे झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी। उसने कॉफी में कुछ नशीला डाला था, मुझे नींद आ गई और वो मुझे बलि का बकरा बना के अपना काम करके चंपत हो गया। नवाज का फोन ही नहीं लगा। बहुत टाइम तक लगातार उसका फोन अनरीचेबल आता रहा, तब मुझे डाउट होने लगा। मेरी सारी ज्वेलरी और जो भी कैश था सब गायब था। वो मेरे पहुंच के बाहर था। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और फिर किसी तरह होटल से घर पहुंची। मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। मैंने उनको बिना बताए ये डिसीजन लिया था। एक चोर, एक ठग के चंगुल में फंस गई थी मैं। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसे मार डालूं मैं। लेकिन फिर जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तब मुझे बहुत खुशी हुई। जावेद शेख। ओह हाय। अच्छा, मैं यहाँ बड़े तालाब के पास पहुँच चुका हूँ। यहीं पर एक कैफेटेरिया है, वहीं पर मिले। ओके, मैं शादाब को बस में बैठा के पहुंचती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। रिक्शा। पुलिस जान चुकी थी कि इस धोखेबाज ने वैशाली को कैसे बेवकूफ बनाया। पुलिस अब लोकल पुलिस से यह जानकारी चाहती थी कि नवाज कुरैशी उर्फ अब्बास अली आखिर पकड़ा कैसे गया, जबकि इस दौरान वो शातिर ठग एक और स्वांग रच चुका था। एक नई औरत को अपने निशाने पर ले चुका था। यह चूहे बिल्ली का खेल था, वक्त के साथ खेली जा रही एक पकड़म पकड़ाई थी। अब देखना यह था कि क्या पुलिस उसके अगले अपराध को अंजाम देने से पहले उस तक पहुंच पाई।
ये आदमी उस वक्त नवाज नाम का इस्तेमाल कर रहा था। हमें लगा ये मुंबई से निकल चुका है, इसलिए अपराध वाले दिन हमने मुंबई से जाने वाली हर ट्रेन, हर प्लेन का रिजर्वेशन चेक किया। जैसा कि हमारा अंदाजा था, ये आदमी बड़ा ही शातिर है। इसने जाने का प्लान पहले से बना रखा था। हमें पता चला कि नवाब हसन नाम से मुंबई वडोदरा दिल्ली फ्लाइट में एक रिजर्वेशन था। फ्लाइट टिकट पे नाम नवाब हसन है। मुझे लगता है इसी आदमी ने नाम बदल कर टिकट कराया है। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। पता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एक बेस्ट लीड है। सर, इसका क्राइम को अंजाम देने का तरीका, मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये सिर्फ विडोज, डिवोर्सीज और सिंगल मदर्स को ही अपना निशाना बनाता है। और सर, ये आदमी सिर्फ अच्छे होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स में मिलता है। सर, वैशाली के साथ क्राइम में सिर्फ 2 दिन हुआ है। अगर ये वही आदमी है तो ये मुमकिन है कि अभी भी यहीं कहीं होगा। अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सारे होटल्स और कॉफी शॉप को चेक करना चाहिए। अगर वो अभी भी यहीं कहीं है तो सीसीटीवी फुटेज भी मिल सकती है। चांस ना के बराबर था, फिर भी इसकी मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से हमने होटल्स और कॉफी शॉप्स की छानबीन की है। हाय नरगिस, आइए बैठिए। कैसी हैं? अच्छी हूँ। नाइस टू सी यू। प्लेजर इज ऑल माइन। वैसे एक बात कहूं, तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है। 4 दिन की भागदौड़ के बाद हमें पता चला कि ये वडोदरा की किसी होटल में छुपा है। आखिर ये हमारे हाथ लगी गया। रूम 204, एक औरत के साथ है वो। यस। आज क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? बोला ने। अरे सर, नमस्ते, मैं गिरिजा बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। अपने पति से सेपरेटेड और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अपने लिए ऐसे पति की तलाश में हूँ जो मुझे समझे और मेरा ख्याल रखे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? ये औरत भी उसके झांसे में आ गई थी। एक ही वक्त में वैशाली और गिरिजा दोनों को धोखा देने में लगा था। हद कर दी इसने। आप लोग इसका असली नाम पता कर पाए? देखिए, वडोदरा में इस औरत के साथ अल्ताफ मोइनुद्दीन नाम का इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा ही शातिर और चंट है ये। सर, मेरा यकीन मानिए सर, मैं वैशाली से मिलना चाहता था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। और मैं वापस गया भी था, लेकिन वो जा चुकी थी। तेरा असली नाम क्या है? मजहर सईद। सच में तेरा यही नाम है असली? सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, झूठ नहीं बोलता। वैशाली से तो झूठ बोला था ना? नो सर, आई डिडंट लाई टू हर। मैंने बस अपना नाम बदल के बताया था। अपने आप को 30 मार कहां समझता है? नाम बदल बदल कर ऐसी औरतों को ठगता है जो सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रही है। सर, मेरा इरादा किसी को चीट करने का नहीं होता सर। हाँ, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो थोड़ा डर जाता हूँ। वाह, कमिटमेंट से डर लगता है? औरतों को लूटते हुए डर नहीं लगता? कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? मेन दिल्ली। मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। अगर सच सच नहीं बताया तो तेरा परमानेंट एड्रेस यहीं कर दूंगा। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैं दिल्ली का ही हूँ। जब से मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ है उसके बाद मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। और भोली भाली औरतों को ठगते फिरते हो, राइट? मैं बंदा स्मार्ट था, एजुकेटेड था, अच्छी इंग्लिश बोलता था, हैंडसम भी था। हमें लगा ये साइकोलॉजिकल केस है। इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ पता लगा पाया? बस वो अपना वही रिकॉर्ड बजाता था कि उसके पास कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, वही कहानी। फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। मामला कुछ आगे बढ़ता, उसके पहले तो उसे बेल भी मिल गई। तब से उसकी कोई खबर नहीं। बेल पर रिहा होने के बाद इस आदमी ने बेंगलुरु में तबस्सुम नाम की औरत को चुना लगाया। उसके सारे गहने और कैश लेकर बैंक के पास से रफू चेक करोगे। तबस्सुम एक काम करते हैं, यहाँ तो टैक्सी नहीं मिल रही है, मैं क्या करता हूँ सिग्नल के पास जाके जो है ना टैक्सी लेके आता। ठीक है? And I'm damn sure he won't stop here. अभी भी लगा होगा अपनी हरकतों में।
फिर से किसी औरत को अपना शिकार बनाने में। इज टू स्मार्ट। अच्छी तरह जानता है कि वेल सेटल्ड और इमोशनली वीक औरतों को कैसे फंसाना है। गलत शादी थी, नहीं चली। मैं समझ सकता हूँ नरगिस, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम शादी से ही नफरत करने लगे, है ना? सही कहा आपने। जावेद, आप यूके वापस जाएंगे क्या? हाँ, जाना तो है ही, लेकिन अब की बार सोच रहा हूँ अकेला आया हूँ, अकेला वापस नहीं जाऊँ। आपको पता है ना, मेरा 10 साल का बेटा है। शादाब नाम है ना उसका, बड़ा प्यारा नाम, आपने बताया था। टूट गई थी मैं। पिछले 3 सालों में जिंदगी को संभाला है मैंने। किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने से डर लगता है। मैं जानती हूँ जावेद, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं भी कमिटमेंट फोबिक हूँ, लेकिन अब की बार मैंने फैसला किया है एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाऊं जो कीमती हो मेरे लिए। नरगिस, इन लफ्जों के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, और मैं जानता हूँ बातों पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच मानो, मेरा यकीन मानो, मैं शादाब को अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा। तुम्हें और शादाब को अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा शौहर बन के दिखाऊंगा। यूके में हम लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स से बनती नहीं, सारे काम काज आप खुद ही करती हैं। नरगिस, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें और शादाब को अपना बनाना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी खुशियाँ, सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुम ये सब मुझे शेयर करने दोगी? किसी भी साइट्स में मदर सईद के नाम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे तो लगता है शायद ये नाम भी फर्जी है। नीलेश, हम मुंबई जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ खबर मिली है। अंधेरे कमरे में काजल के डिब्बे खोज रहे हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। मैं सभी साइट्स पे नजर रखता हूँ। मेरे ख्याल से अब ये ज्यादा समय तक चुप नहीं बैठने वाले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अभी भी अपनी करतूतों में लगा होगा। आई एम श्योर सर। सर, मुंबई पुलिस को भी मजहर सईद की खबर भेज दी है। हो सकता है वहाँ इसकी कोई हिस्ट्री निकल आए। लेट्स होप सो। अम्मी, क्या मैं यूके की स्कूल में पढ़ूंगा? हाँ बेटा। क्या वो आपको पसंद है? आप जब उनसे मिलोगे ना तो आपको भी वो पसंद आएंगे। बहुत अच्छे इंसान है वो, हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमने हर धोखेबाज और हिस्ट्री शीटर्स की फाइल चेक की, उसके बाद हमें ये मिला। मदर सही, तो ये है इसका असली नाम। एक लूट के केस में पकड़ा था इसे। अपने ही घर में लूट? अपने माँ बाप के गहने और पैसे चुराए थे, गहने बाद में बेच दिए थे। मतलब इसके माँ बाप हैं और पता ठिकाना भी है। 123/12 भवानी नगर चौर। बाद में इसे छोड़ दिया था क्योंकि माँ बाप ने शिकायत वापस ली थी। गाय तोड़ने साहब, अब इतनी दूर आई हैं तो एक बार चल के इसके घर पे चेक कर ही लेते हैं। चलिए। ये आपको बहुत पसंद करने लगा है। और लगता है आप इसका क्या मतलब समझूं मैं फिर? ना तो मत समझिएगा। वही समझेंगे जो समझना चाहिए। अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहेंगे? नहीं, इसका उनसे कोई मतलब नहीं। और आपके कामकाज का क्या? मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, जब चाहे छोड़ सकती हूँ। नरगिस, दिल से बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ। तो फिर शादी कर लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी? जी? मर चुका है मजहर हमारे लिए। आपको मालूम है आपका बेटा बहुत सी औरतों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठग रहा है। पता नहीं सब
किसकी नजर लग गई है उसे। पढ़ा लिखा होशियार लड़का है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है, आराम से जी सकता है, पर पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया है वो। आपके बेटे ने बेंगलोर में एक औरत से धोखाधड़ी की है, उसकी सारी ज्वेलरी और कैश लूटकर भाग गया है। कहाँ है वो? देखिए 2008 से हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जब उसने घर में पैसे और गहने चोरी किए। हाँ साहब, कंप्यूटर अच्छा जानता था वो, चुराए हुए पैसे से उसने लैपटॉप खरीदा, लेकिन सब गलत काम किया उसने। देखिए हम आपकी तकलीफ समझते हैं, बेटा अगर गलत राह पर निकल जाता है तो माँ बाप पर क्या बीती है हम समझ सकते हैं, पर फिलहाल हम उन औरतों की तकलीफ से परेशान हैं जिनको इसने बेवकूफ़ बनाया या बनाने वाला होगा। कुछ तो बताइए। नहीं साहब, उसका पता ठिकाना हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। पिछले 5 साल हो गए उसने हमें फ़ोन तक नहीं किया। राव साहब, इसके माँ बाप का फ़ोन ट्रैकिंग पर डाल देता हूँ और 24 घंटे इसके घर के बाहर एक आदमी निगरानी के लिए रख देता हूँ। ये बहुत शातिर आदमी है, पता नहीं अपने घर वालों से कांटेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। इसके घर आकर भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। लेट्स सी कब पकड़ में आता है। हाथ में तो आएगा ही राव साहब, ये लोग हमेशा चकमा नहीं दे सकते, भाग भाग कर कितना भागेगा, कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा। राइट। धोखेबाज के घर पहुंचने के बाद भी वो गिरफ्त में नहीं आ सका। क्या ये शख्स अपने कारनामों को अंजाम देता रहेगा या पुलिस उसे कभी खोज भी पाएगी? मैरिज सर्टिफिकेट कल तक तैयार हो जाएगा। कल मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही हम लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। वीजा भी तो बनवाना है ना, और फिर अपनी बहन से भी तो मिलवाना है तुम्हें। फिर यूके कब जाना होगा? अब नेक्स्ट वीक तक, तब तक तुम्हारा सारा सामान भोपाल से मुंबई भी आ जाएगा। अच्छा सुनो, बैग्स और ज्वेलरी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं जाता हूँ, ट्रैवल के अरेंजमेंट्स भी कर देना। ओके ठीक। चलो शादाब, बाय। सर मछली जाल में फंस गई है, मिल गया वो। सर इसने जावेद शेख के नाम से दूसरी साइट में एक नया प्रोफाइल बनाया है। कहाँ है वो? सर इसने भोपाल की किसी नरगिस नाम की औरत से इसकी बातचीत हुई है इधर। इसका नंबर तो नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन किसी शायद प्राइवेट फर्म में काम करती है। फर्म का नाम बताओ। सर फर्म का नाम माइंड स्पीक कंसल्टेंट्स। ग्रेट, थैंक्स। माइंड स्पीक कंसल्टेंट्स। पीआई केशवराव बोल रहा हूँ बेंगलोर पुलिस से। आपके यहाँ काम करने वाली मिस नरगिस से बात करना चाहता हूँ। या जस्ट अ मिनट सर। सर नरगिस एक वीक पहले काम छोड़ के जा चुकी है। मतलब? सर नरगिस ने नौकरी छोड़ दी है। पता चला है कि वो भोपाल के बाहर कहीं शिफ्ट होने वाली थी, कहाँ ये पता नहीं सर। आपके ऑफिस में किसी को आइडिया है कि वो कहाँ गई है? सर मैंने भी उसके डिपार्टमेंट से पता लगाया, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कैन आई हैव हर नंबर प्लीज? या श्योर सर। यस प्लीज। 444-987-679। लगता है वो फिर से लग गया अपने नए फ्रॉड की तलाश में। इस नरगिस के नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। इससे पहले कि वो नरगिस को अपना शिकार बनाए, वी हैव टू कैच दिस। सर मुंबई रवाना हो जाएंगे। कल रात के लिए मैंने टैक्सी भी बुक करा रखी है।
क्या बेटा? क्या हुआ शादाब? शादाब बेटा क्या हुआ? नरगिस क्या हुआ? उल्टी हो रही है। लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है जी। आप लोग ओरल रिहाइड्रेशन करते रहिए, ORS नमक और चीनी मिलाकर इसे देती रहिए जी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। जावेद, हमने कभी इतना ट्रैवल नहीं किया ना, शायद इसी वजह से। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। सर, नरगिस का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उसकी रिसेंट कॉल डिटेल्स मिल गई हैं। 44476567 इस नंबर से लगातार कॉल्स की गई हैं। पहले इसकी पोजीशन मुंबई दिखा रहा था, फिर भोपाल और अब नासिक। तो हो सकता है ये उसका नंबर हो सकता है सर। इस नंबर पे कॉल मत करना, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। बस लगातार इस नंबर को ट्रैकिंग पे रखो, नजर रखो उसकी हर मोमेंट पे, कब कहाँ जा रहा है। देखता हूँ कब तक बचता है। कैसा है शादाब? बुखार है, 101 है अभी। जावेद, मुझे लगता है हमें अभी मुंबई नहीं जाना चाहिए। लेकिन नरगिस, मेरा कल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एम्बेसी में हमारे वीज़ा बनने हैं ना, और अगर कल नहीं पहुंचा तो एम्बेसी वाले कम से कम 1 महीने तक डेट नहीं देंगे। ये मैरिज सर्टिफिकेट। सर, ट्रैकिंग से फ़ोन का लोकेशन नासिक का एक होटल आ रहा है। नासिक पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो और कहो कि इसे गिरफ्तार करें। सर। नरगिस, फिक्र मत कर, मैं वीज़ा का काम ख़त्म करते ही 1:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, ठीक है? और शायद अपनी बहन को भी साथ लेता हूँ। ओके, जल्दी आना जावेद, वरना मैं अकेली। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम और शादाब यहाँ अकेले हो, ये ज्वेलरी का बॉक्स यहाँ पर सेफ रहेगा। तो क्या करूँ मैं? एक काम करते हैं, तुम ये बॉक्सेस मुझे दे दो, मैं अपनी बहन के यहाँ छोड़ देता हूँ, वहाँ सेफ रहेंगे, है ना? ठीक है। लेफ्ट टर्न लो, मार्केट में जाइए। जो अभिषेक है, क्या हुआ? कहाँ है वो? वो तो मुंबई गए हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। एक काम करो, उसका फोन ट्रैकिंग पे रखवा दो। आप लोग प्लीज मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? मैडम, आपका पति एक नंबर का ठग है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। मैडम, वो सिर्फ आपका हस्बैंड नहीं है, बहुत सी औरतों का हस्बैंड। सबको धोखा दिया है, ठगा है उसने। हामेश, सर, ये आदमी तो हाथ में आकर भी फिसल गया। वो इस औरत की ज्वेलरी लेकर भी फूट लिया।
डैम इट, ऐसे कैसे निकल गया? और अब फोन बंद हो रहा है सर। आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सब जगह चेक करिए, किसी न किसी तरह से निकला होगा ना। जी सर। और ये तो पक्का है मैडम, आपको नहीं पता होगा मुंबई में रहता है वो। नहीं, उन्होंने तो कहा उनकी बहन रहती है वहाँ पर। फ्रॉड है वो, ठग है। आपसे पहले भी ना जाने कितनी औरतों को चीट कर चुका है। पर बकायदा शादी की उन्होंने मुझसे, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट छोड़ के गए हैं। दिखाइए। यहाँ एक वकील से बनवाया है। तो वकील भी फर्जी ही होगा उसकी तरह। मैडम आप पढ़ी लिखी हैं, आपको ये नहीं पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट यूं वकीलों के पास नहीं बनते हैं। जवान तो चेक करो, हर टैक्सी स्टैंड, हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह जाकर चेक करो। हर हालत में वो आदमी हमें चाहिए। हो सही। बोलो साहब, वो आदमी टैक्सी से निकला है, वैगनआर। नंबर मिला गाड़ी का? हाँ, और ड्राइवर मंगेश का भी नंबर मिल गया है। ग्रेट, नंबर भेजो मुझे। गायतोंडे, वो बच के नहीं निकलना चाहिए, सब वहीं धर दबोच। आप टेंशन मत लीजिए राव सर, आज रात के पहले वो आपकी कस्टडी में होगा। हेलो हेलो, मंगेश बोलते हैं? हाँ मंगेश बोलते हैं। मंगेश, मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुन। जिस आदमी को गाड़ी में लेके जा रहा है वो एक बहुत बड़ा बदमाश और ठग आदमी है। साहब, ये साहब मत बोल, उसे शक हो सकता है। अब तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगा, समझे? ठीक है। अच्छा मुझे बता, इस वक्त तू कहाँ है? मैं ये इगतपुरी रोड की तरफ हूँ। अच्छा एक काम करो, इगतपुरी हाईवे के पास कोई भी ढाबा या होटल देकर गाड़ी खड़ी कर देना। कोई भी बहाना बना देना, गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी, और हमारे पहुंचने का वहां इंतजार करना, समझे? ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्या है? साहब ये स्पार्क प्लग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। कितना टाइम लगेगा? साहब एक 10-15 मिनट तो लगेगा साहब। साहब तब तक आप चाय वाय पी लो ना। बॉस जल्दी करना यार। सब बस 2 मिनट हो जाएगा। जावेद शेख, आपको? मेरा मुंबई वाला ससुर। इस बार तेरा परमानेंट निगाह मैं करवाता हूं, वो भी सरकारी खर्चे से। चल। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? बोलो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? तबस्सुम जी, हमने यहाँ आपको इसकी पहचान के लिए बुलाया, यही है वो? सर मुझे इसे एक झापड़ मारने दीजिए बस। प्लीज प्लीज। अब क्यों इस गलीज आदमी को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे कर रही है? जितनी औरतों को इसने शादी का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाना बना लिया, अब इसका बैंड हम बजाएं। हो गई बेटा जितनी शादियां होनी, अब हनीमून जेल में जाके मनाना।
आखिरकार जावेद शेख उर्फ अल्ताफ मोइनुद्दीन उर्फ नवाज कुरैशी उर्फ अब्बास अली गिरफ्त में आ ही गया, जबकि यह कंफर्म हुआ कि उसका असली नाम मजहर सईद है। तबस्सुम का बहुत सारा सामान बरामद हो गया। यह शातिर ठग अपनी अगली धोखाधड़ी में लगा था। इसका मंसूबा था कि ये दोनों लूट का माल एक साथ ठिकाने पर लगाएगा। उसने माना कि उसके बनाए मैरिज सर्टिफिकेट्स जाली थे। वो किसी भी असली वकील का इस्तेमाल नहीं करता था, ऐसे ही किसी को वकील बना देता था और उन्हें इसके लिए अच्छी खासी रकम देता था। फर्जी दस्तावेजों को असल तौर पर पेश करने के लिए उस पर आईपीसी की धारा 417 लगाई गई है और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420। लगभग 60 विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के प्रोफाइल उसके लैपटॉप से मिले हैं। आज की तारीख में पुलिस इस केस में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। ये धोखेबाज अपनी करतूतों में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि इसके विक्टिम्स ने इसके क्रेडेंशियल्स और बैकग्राउंड की जांच ठीक से नहीं की थी। देखने सुनने में अजीब लगता है कि कोई कैसे इस किस्म के लोगों की बातों में आ सकता है, लेकिन हैं कुछ लोग जो ऐसे शिकार बन जाते हैं। ऑनलाइन आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। व्यक्ति की असल पहचान, उसका आगा पीछा, ठौर ठिकाने को जांचने का कोई इंतजाम नहीं। फेक प्रोफाइल्स और फेक आइडेंटिटीज की भरमार है और अक्सर लोग इस गुमनामी के लबादे के पीछे धोखाधड़ी को अंजाम देते फिरते हैं। ये लोग पकड़े जाते रहेंगे, इन लोगों को सजा भी होगी, लेकिन ठगी का यह धंधा कभी बंद हो पाएगा? हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की। जरूरत है कि किसी भी रिश्ते में कूदने से पहले, किसी लेन देन में पड़ने से पहले सामने वाले का काम धाम, घर परिवार, पता ठिकाना अच्छी तरह से मालूम कर लें। और ये सारी बातें खास तौर पर फ्रेंडशिप और मैट्रिमोनियल साइट्स में बनाए गए प्रोफाइल्स पर आंख मूंद कर यकीन करने से पहले जरूर याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सोशल नेटवर्किंग साइट पर बने किसी भी रिश्ते को अंजाम देने से पहले उसकी कड़ी जांच बहुत जरूरी है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।